प्रदेश बीजेपी मुख्यालय दीपकमल चक्कर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा, संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, कोषाध्यक्ष संजय सूद सहित बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर एक पत्र का उद्बोधन बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव कश्यप ने पढ़ा। समाज में युगांतकारी परिवर्तन लाने का काम किया। प्रतिकूल परिस्थितियों से भी आगे लोगों ने चमत्कारिक चिंतन क्षमता, प्रबल इच्छा शक्ति के समय की धारा को न्याय दिया। जिनके पिता पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय जयसर रोड स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। इनकी माता श्रीमती राम प्यारी देवी एक घरेलू महिला थी। जब ये मात्र 2 साल के थे तो उस वक्त उनके पिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब 18 वर्ष के थे उस समय इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया, जिसके बाद से ये एकदम अकेले हो गए। जिस वक्त उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। विद्यावन में उत्कृष्ट होने के कारण दीनदयाल जी ने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। प्रत्याश बीए की शिक्षा ग्रहण करने के कानपुर में आ गए। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हुए। आगरा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान परिचय श्री इसी समय दीनदयाल जी का चचेरी बहन रमा देवी बीमार पड़ गई। अपने इलाज हो गई। दीनदयाल जी के लिए जीवन का एक और बड़ा आघात था। इसके कारण वो अपने एमए की परीक्षा नहीं दे सके। चाची जी के कहने पर दीनदयाल जी एक सरकारी प्रतियोगिता में परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में वो धोती व कुर्ता पहने हुए थे और अपना सिर पर टोपी लगाए हुए थे। आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती है और इस अवसर पर मैं उनके चरणों में सादर नमन करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि एक महान विचारक थे, महान लेखक थे और एक महान राजनेता थे, जिन्होंने कि अंत्योदय और जनसंघ की स्थापना के साथ साथ एक कादम मानववाद विचारधारा हमारे देश को दी। मैं समझता हूँ एक महान नेता के रूप में, एक महान लेखक के रूप में, एक महान पत्रकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने पूरी दुनिया और देश का मार्गदर्शन किया, आज हम सबको भी उनका अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर एकात्म मानववाद और अंत्योदय का जो उनका सपना था उसको साकार करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। दूसरा, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम भी प्रदेश कार्यालय में हमने सभी लोगों ने साथ बैठकर सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार समय सामयिक विषयों के साथ साथ जो हमारे देश ने प्रगति की या विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपने मन की बात के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए हर महीने अंतिम रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और आज भी माननीय मोदी जी ने बहुत सारे विषयों के ऊपर जहां हमारा मार्गदर्शन किया, वहीं बहुत सारे ऐसे विषय, अनछुए पहलू जिनको उन्होंने उजागर करते हुए जो है हम सबको भी उनका अनुसरण करते हुए जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं समझता हूँ दोनों ही कार्यक्रम, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम सभी बूथों के ऊपर आज आयोजित किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित करना और साथ ही साथ उसके बाद मन की बात
सुनकर और बूथ की बैठक भी करना, आज प्रदेश के 7,881 बूथों के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।